इजराइल दोनों ही एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो इजराइल और अमेरिका भी जमकर ईरान पर प्रहार कर रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के दाइये में कई इमारतों को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड तैनात करने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं ईरान के अहवाज में इजराइल के हमले में IRGC और बसीज के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। इस बीच इराक में अमेरिका ड्रोन लूकस ने ईरान समर्थित PMF के ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई। उधर इजराइल ने तेहरान में 20 धमाके कर दहशत फैला दी है। उधर IDF का दावा है कि पिछले हफ्ते उनकी टुकड़ियों ने कई जगहों पर मिडनाइट प्रहार कर हिजबुल्लाह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया था। ईरान के नए लीडर मुस्तफा ने अमेरिका को धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहेंगे, हॉर्मूज का रास्ता नहीं खुलेगा। ये मुस्तफा ने कहा है। ये पहला मौका था जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस तरह से अपना भाषण दिया, और अपना भाषण जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने दिया उसमें अमेरिका को सीधी चेतावनी उन्होंने दी है और कहा है कि अमेरिकी बेस पर, जो खाड़ी देशों में अमेरिका के बेस हैं, सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे और हॉर्मूज का रास्ता किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाएगा। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने अपना पहला बड़ा और आक्रामक बयान दिया। खामेनेई ने कहा कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे तुरंत बंद होने चाहिए, नहीं तो उन पर हमले किए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा और हॉर्मूज की खाड़ी बंद रहेगी। मुस्तफा खामेनेई के इस बयान के बाद पश्चिम एशिया के हालात को लेकर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार। जंग में मुस्तफा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मुस्तफा खामेनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुस्तफा खामेनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुस्तफा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पश्चिम एशिया में समंदर के इसी रास्ते को ईरान बंद करने का दावा ठोक रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई गद्दी पर बैठते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी बूंद तेल न गुजरने देने की धमकी दी है। यही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी बेस का इस्तेमाल होने दिया तो उनका हश्र भी बुरा होगा। ईरान की जिद का नतीजा है कि हॉर्मुज से होने वाला व्यापार अब 90% तक ठप हो चुका है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जो हमला किया था, उसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। वहां से अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश भी कर रहा है तो उस पर ईरान हमला कर रहा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट
अब सिर्फ समंदर नहीं रहा बल्कि जहाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान की छिपी हुई पनडुब्बियां और उसके घातक ड्रोन लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। जंग में मुस्तफा खामेनेई की आत्मघाती रणनीति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने हॉर्मुज के संकरे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिसकी वजह से जो भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश करेगा वो समंदर की गहराई में जल समाधि ले लेगा। हालांकि ईरान के इस घातक एक्शन पर अमेरिका का प्रहार भी हो रहा है। अमेरिका की सेना ने माइंस बिछाने वाले ईरान के कई जहाजों को तबाह कर दिया है। इसके बावजूद ईरान अपनी धमकी पर अड़ा है, डटा है, जिसका अंजाम ये है कि समंदर की लहरों पर अब सिर्फ बारूद का धुआं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के सनक का ही असर है कि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। खाड़ी के कुछ देशों में बिजली कटौती शुरू होने लगी है। वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम एशिया की ये जंग वहां से निकलकर दूसरे देशों के किचन और गाड़ी के टैंक तक पहुंच जाएगी। मुस्तफा खामेनेई ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी ढाल बनाया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए और भी ज्यादा घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं।